हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस सीखे थे। हमने यहाँ पे 6 ऑपरेशंस पढ़े थे, 3 रोज़ के लिए और वही सेम 3 कॉलम्स के लिए पढ़े थे हमने। सबसे पहला ऑपरेशन हमारा यहाँ पे क्या था कि हम किन्हीं 2 रोज़ को या किन्हीं 2 कॉलम्स को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल लिया था हमने। ऐसे ही सेकंड हमारा ऑपरेशन यहाँ पे क्या था, सेकंड ऑपरेशन था कि हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड ऑपरेशन क्या था, थर्ड ऑपरेशन ये था कि भाई हम किसी भी एक रो को किसी नॉन ज़ीरो रियल नंबर में मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम ऑपरेशन हमने कॉलम के लिए भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने स्टडी किए थे। उसके बाद एग्जाम्पल 23 हमने यहाँ पे डिस्कस किया था और यहाँ पे मैंने जो आपको ऑपरेशंस जो यहाँ पे लगाए थे वो हमने रो वाइज लगाए थे। ठीक है, रो के थ्रू लगाए थे हमने। मैंने बताया था कि अगर हम रो के थ्रू ऑपरेशन लगा रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन में हमें रो के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा, हम कॉलम के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते उसको। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी। तो ये क्वेश्चन हमने किया था। अब इसी क्वेश्चन को आज मैं दोबारा से रिपीट करवाऊंगा और इस बार मैं आपको कॉलम ऑपरेशन के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा, तो एंड में आपको मैं दिखाऊंगा कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, जो भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 23 दोबारा से एक बार, ठीक है, एक बार दोबारा करेंगे एग्जाम्पल 23 को हम। अब यहाँ पे कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाने हैं हमको। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि A इक्वल्स टू आई ए, ये एक प्रॉपर्टी थी हमारी। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने ये एलिमेंट्री ऑपरेशन उसके बाद हमने अप्लाई किए थे। तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज हम लोग क्या करेंगे, जब हम कॉलम वाइज करेंगे ना तो A इक्वल्स टू आई ए की जगह हम लिखेंगे A इक्वल्स टू ए आई, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने। A इक्वल्स टू आई की जगह पहले अब क्या लिख देंगे, A लिख देंगे और फिर आई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो गया, आई जो है वो पीछे चला गया, ए आगे आ गया। ठीक है, तो कॉलम वाइज जब हम करेंगे तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देंगे, ए आगे आएगा, आई पीछे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, हमारा अलग होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये सीख ली हमने कि यहाँ पे प्रॉपर्टी में ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ए आगे आ जाएगा, आई पीछे आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू पुट करते थे। तो भाई ए की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ये लो ए की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे, इक्वल्स टू जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ए वैसे का वैसे रहेगा और आई की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर वही रहेगा जो ए का ऑर्डर होगा, जो क्वेश्चन में मुझे जो मैट्रिक्स गिवन है मतलब उसका जो ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन था उसका ऑर्डर 2:2 था, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मैंने यहाँ पे लिखा उसका ऑर्डर भी मैंने सेम लिखा, 2:2 लिखा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब भाई आगे देखो, आगे यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं और ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मतलब वही सेम चीज़ जो हम वहाँ पे रॉ वाले ऑपरेशंस के थ्रू कर रहे थे, अब वो हमें कॉलम वाले ऑपरेशंस के थ्रू यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो भाई देखो, यहाँ पे मुझे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, भाई मुझे डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स क्या चाहिए, 0 चाहिए ना। बाकी सारे एलिमेंट्स मुझे डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो भाई अब बेसिकली मैं यही माइंड लगाऊंगा कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स पे 0 बन जाए, बस। ठीक है, इतना सोचना है मुझे। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे 0 चाहिए ना मुझे, यहाँ पे और यहाँ पे 0 चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर यहीं पे तो 0 होगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे 0 बनाना है मुझे। तो मुझे बस इतना माइंड लगाना है कि यहाँ पे और यहाँ पे 0 कैसे बनेगा। ठीक है, और कॉलम्स वाले ऑपरेशन अप्लाई करके ये काम मुझे करना है। तो देखो भाई, सबसे पहले इस एलिमेंट पे आते हैं, यहाँ पे 0 चाहिए ना मुझे इस एलिमेंट पे। ये एलिमेंट C2 में लाई कर रहा है, कॉलम 2 में 2 कॉलम्स है हमारे पास, C1 और C2, तो ये C2 में लाई कर रहा है, मतलब मुझे C2 में चेंज लेके आने हैं, C2 में चेंज लेके आने मुझे। अब भाई C2 में क्या चेंज लेके आऊँ, कैसे चेंज लेके आऊँ कि यहाँ पे 0 बन जाए, यहाँ पे 0 बन जाए। तो देखो भाई, ध्यान से एक चीज़ आती है माइंड में मेरे कि अगर मैं C2 में से माइनस कर दूँ 2 × C1 तो ये काम हो सकता है बड़े ईजिली। देखो ये अप्लाई करके दिखाता हूँ ऑपरेशन। C1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा इस ऑपरेशन के थ्रू, C2 में चेंज आएगा। तो देखो C2 का एलिमेंट क्या है यहाँ पे 2, तो 2 और -2 × C1 का एलिमेंट क्या है 1, तो आनी क्या 0 यहाँ पे, 0 आ तो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो C2 का एलिमेंट क्या है -1, तो -1
-2 इंटू C1 का एलिमेंट 2, तो ये क्या हो गया -1 -4 तो -5। तो अपोजिट साइड पे भी सेम ऑपरेशन मुझे अप्लाई करना है। C1 में कोई चेंज नहीं आएगा। C2 में देखो C2 का एलिमेंट है यहाँ पे 0 और -2 इंटू C1 का एलिमेंट क्या है यहाँ पे 1, तो कितना आ गया -2। ऐसे ही इस वाले एलिमेंट पे भी देखो ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे 1 -2 इंटू 0, तो वो तो 1 ही आएगा फिर से, ठीक है। तो हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, यहाँ पे 0 बन गया। अब इसके अलावा हमें और कहाँ पे 0 चाहिए, इसके अलावा हमें यहाँ पे 0 चाहिए होता है, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। अब भाई यहाँ पे 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, किस तरीके से ऑपरेशन लगाऊँ? तो देखो मेरे माइंड में ना सबसे पहली चीज़ ये आ रही है कि एक काम करते हैं, जो हमारा ये C2 है ना, ये वाला C2, इसको मैं ना सबसे पहले C2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ -5 से। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये वाला जो एलिमेंट है ये 1 बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। डायगोनल पे 1 चाहिए होता है ना हमको, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यही चीज़ करते हैं। यहाँ पे C1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, C2 में देखो यहाँ 1 बन गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे A वैसे का वैसे, सेम ऑपरेशन अपोजिट साइड पे अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे देखो -2 अपॉन -5, तो 2/5 आ गया, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 1 अपॉन -5 -1/5, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लाने के लिए सोचते हैं, तो भाई देखो ध्यान से, ये एलिमेंट आता है C1 में, कॉलम 1 में लाई कर रही है, इसमें चेंज लेके आना है मुझे। और यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा भाई C1 -2 इंटू C2 करके, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है ना, ये प्रैक्टिस से समझ में आएंगी। जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना हम लोग, उतना ज़्यादा ये अंडरस्टैंडिंग होगी। ये मेरे समझाने से ही सिर्फ समझ में नहीं आने वाला, ये आपकी प्रैक्टिस से ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे समझाने से तो सिर्फ इतना है कि हाँ 30 to 40% आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसके बाद पेपर में आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे, पेपर में तो आप भाई तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको प्रैक्टिस अच्छे से होगी इस चीज़ की, ठीक है। तो भाई मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। हमारे पास मैथ्स का कोर्स भी थोड़ा ज़्यादा है इस बार, पिछली बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा कोर्स है इस बार। अभी आगे करेंगे तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अभी से होगी उतना बेनिफिट होगा, एंड में आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। आप ये भूल ही जाओगे, बाद में आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मोस्टली टाइम प्रैक्टिस में आप डिवोट करो। अकाउंट्स, मैथ्स, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, सबकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर मैथ्स की प्रैक्टिस तो आपको सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब देखो भाई C1 पे ये ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो C1 के एलिमेंट्स में क्या चेंज आने वाला है। तो देखो C1 का यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, ये भी तो C1 का है 1 और -2 इंटू C2। अब C2 का एलिमेंट यहाँ पे 0 है, तो 2 इंटू 0, तो फिर से 1 ही आ गया घूम फिर के। अब ऐसे ही यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो देखो C1 का एलिमेंट क्या है 2, तो 2 - 2 इंटू C2 का एलिमेंट क्या है 1, तो 2 - 2 कितना हो गया 0, 0 ही तो चाहिए था। C2 में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यही सेम ऑपरेशन में यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो भाई C2 में तो कोई चेंज नहीं आएगा। C2 के एलिमेंट्स वैसे कि वैसे C1 में चेंज लेके आने हैं, तो C1 का एलिमेंट क्या है 1, 1 - 2 इंटू C2, तो 2 इंटू C2 का एलिमेंट क्या है 2/5, तो 1 - 4/5। एलसीएम ले लेना, क्या आएगा इसमें, एलसीएम आएगा 1/5, ठीक है। तो ये 1/5 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे इस वाले पे भी अप्लाई करते हैं तो भाई C1 का एलिमेंट है 0, तो 0 - 2 इंटू C2 का एलिमेंट -1/5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5, ठीक है। तो अब देखो भाई ये जो एलिमेंट है, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया, ये हमारा क्या आ गया A इनवर्स आ गया, A इनवर्स आ गया हमारे पास, ठीक है। ये बन गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये सामने वाली साइड क्या आया A इनवर्स आ गया, ठीक है। तो बस इतना सा सवाल था हमारा। तो ऐसे करना है हमको कॉलम के थ्रू इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो आंसर में कोई चेंज नहीं है, जो हमने रो के थ्रू किया था देखो सेम आंसर था 1/5 2/5 2/5 -1/5 1/5 2/5 2/5 -1/5, ठीक है। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बस इस बार जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे लगे हमारे, कॉलम के थ्रू लगे हमारे ऑपरेशंस, ठीक है। तो तरीका एकदम सेम है। अब पेपर में ना वो स्पेसिफिकली आपको बोलेगा नहीं कि आपको कॉलम वाले ऑपरेशन लगाने हैं या रो वाले ऑपरेशन लगाने हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कॉलम वाले ऑपरेशंस के थ्रू करना है क्वेश्चन या रो वाले ऑपरेशन के थ्रू, मैंडेटरी नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आप एक ही तरीके से प्रैक्टिस अच्छे से कर लो,
रो के थ्रू अगर करना है तो रो के थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस करो, कॉलम के थ्रू अगर करना है तो कॉलम के थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझा दिया कि कॉलम के थ्रू भी इस तरीके से हो सकता है, बट आगे अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं रो के थ्रू करवाऊंगा, ठीक है। मैंडेटरी नहीं होगा पेपर में कभी इस तरीके से नहीं बोलेगा वो कि आपको कॉलम के थ्रू भी करके दिखाना है ये, ठीक है। तो वो सिर्फ इतना बोलेगा कि आप इनवर्स निकाल के दिखाइए एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू, बस इतना क्वेश्चन होगा। अब वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप रोज के थ्रू लगा रहे हो या कॉलम्स के थ्रू, वो आपकी मर्जी है, वो आपको वहाँ पे बताएगा नहीं ये चीज़, ठीक है। तो मैं रो के थ्रू अब आपको करवा के चलूंगा आगे। कॉलम के थ्रू आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको लगता है कॉलम के थ्रू भी करना है आपको, तो तरीका मैंने बता दिया, सेम तरीका, थोड़ा सा चेंज आया है यहाँ पे। एक तो ये ऑर्डर हमने बस यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया, बस ऑर्डर चेंज करके दिखा दिया, बाकी एज इट इज है सब कुछ, ठीक है। कॉलम के थ्रू ऑपरेशन लगा दिया हमने। तो ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 23 कॉलम के थ्रू। तो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल 24। एग्जाम्पल 24 क्या है कि भाई यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब भाई पुराना वाला क्वेश्चन ही है ये, सेम जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल 23 किया था, सेम उसी तरीके से हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है एक मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज़ करके। डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो 3:3 ऑर्डर का है, ठीक है। वहाँ पे जो मैट्रिक्स था वो 2:2 ऑर्डर का था, तो बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है यहाँ पे। तो प्रोसेस भी पूरा सेम ही रहेगा, प्रोसेस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो ध्यान से, वहाँ पे मैंने क्या किया था, वहाँ पे मैंने सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखी थी A = IA, रो ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं कर रहा था, रोज वाले ऑपरेशन जब मैं लगा रहा था, तो मैं रोज वाले ऑपरेशन के थ्रू ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कॉलम के थ्रू अगर करना हो तो A = AI की फॉर्म में लिखेंगे हम इसको, ठीक है, उल्टा कर देंगे, A को आगे I को पीछे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मैं A की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, तो मैंने A की देखो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, यहाँ पे A की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो भाई डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखो भाई ध्यान से, अब इसके बाद मुझे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं यहाँ पे, और ये जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए ना। डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तभी बनेगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो भाई मेरा मेन फोकस अब इसी बात पे रहेगा कि मैं डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के ना बाकी सारे एलिमेंट्स 0 बना दूं किसी भी तरीके से। अगर मैंने बाकी एलिमेंट्स 0 बना दिए तो मेरा क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब मुझे डायगोनल के एलिमेंट्स पे फोकस नहीं करना, मुझे बाकी एलिमेंट्स को 0 बनाना है। अब एक चीज़ देखना, क्वेश्चन में ना मुझे ऑलरेडी यहाँ पे 0 गिवन था, एक 0 गिवन है मुझे, एक एलिमेंट मुझे 0 की फॉर्म में दिया हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो एलिमेंट है ना ये डायगोनल पे गिवन है, ये डायगोनल एलिमेंट्स में दे रखा है मुझे। तो भाई मुझे तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स पे 0 चाहिए होता है ना मुझे। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना टाइम सेव करूँगा थोड़ा। मैं अब ऑपरेशंस अप्लाई नहीं कर रहा अभी, मतलब मैं सीधा सीधा ना सेकंड और थर्ड वाला ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहा, मैं फर्स्ट वाला ऑपरेशन अपना अप्लाई करूँगा। मैंने आपको सिखाया था कि हम 2 रोज या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करूँगा, टाइम सेव करूँगा थोड़ा सा, ताकि 0 क्रिएट करने में मुझे आसानी हो। तो ऑलरेडी 0 बना हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये R1 में है ना, ये 0 ये R1 में है, मुझे क्या करना है, अब मैं R1 को इंटरचेंज कर दूंगा R2 से। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से देखो क्या होगा, ये जो R1 थी ये R2 बन जाएगी, ये सारे एलिमेंट्स R2 में आ जाएंगे और R2 के एलिमेंट्स सारे R1 में आ जाएंगे, R3 वैसे का वैसे। अब देखो ऐसा करने से हुआ क्या कि ये जो 0 था ना, ये देखो यहाँ पे आ गया, अब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट में चला गया, ठीक है। और मुझे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे 0 चाहिए था, तो हेल्प हो गई थोड़ी सी, ठीक है, इजी हो गया थोड़ा सा। सेम ऑपरेशन अपोजिट साइड पे भी अप्लाई होगा, जो R2 था वो R1 बन गया और जो R1 था वो R2 बन गया, R3 वैसे का वैसे, R3 में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर होगी सबको। अब आगे देखते हैं भाई। तो मैंने जैसे कि बताया आपको, मुझे 0 बनाने पे फोकस करना है, जीरोस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने हैं। तो भाई अब जीरोस में कैसे बनाऊंगा, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। मैं ना कॉलम वाइज देखूंगा ऐसे कि भाई इस कॉलम में कहाँ कहाँ पे 0 चाहिए मुझे, फिर इस कॉलम में कहाँ कहाँ पे चाहिए और फिर इस कॉलम में कहाँ कहाँ पे चाहिए। तो देखो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट कॉलम में ये 2 एलिमेंट 0 होते हैं, सेकंड कॉलम में ये और ये एलिमेंट 0 होता है और थर्ड कॉलम में ये 2 एलिमेंट 0 होते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरा ये वाला तो 0 बन गया ना, देखो ये 0 चाहिए था, बन गया। अब मुझे ये वाला 0 बनाना है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से चलूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा पहले कहाँ कहाँ पे 0 चाहिए मुझे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे,
ठीक है। तो अभी यहाँ पे फोकस करते हैं इस एलिमेंट को जीरो बनाने पे। तो भाई यहाँ पे किस तरीके से मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँ कि ये एलिमेंट जीरो में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहली बात, ये एलिमेंट देखो R3 में आता है, ये थर्ड रो में आ रही है एलिमेंट, तो थर्ड रो में ऑपरेशन लगेगा। थर्ड रो को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ यहाँ पे और मैं माइनस करूंगा 3 इंटू R1। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, ये मैंने थर्ड वाला ऑपरेशन अपना यहाँ पे अप्लाई किया, ऐसा करने से होगा क्या, तो देखो यहाँ पे जीरो बन जाएगा इजीली। R1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, R2 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ऑपरेशन तो R3 पे अप्लाई किया, तो R3 में देखो क्या चेंज आएगा। R3 का देखो एलिमेंट क्या है यहाँ पे, R3 का 3 है, तो देखो यहाँ पे 3 लिखता हूँ मैं, और उसमें मुझे माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 3 इंटू R1 का एलिमेंट क्या है 1, तो देखो क्या आ गया, जीरो आ गया ना। तो यही चीज़ तो करनी थी। अब सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखो 1 माइनस 3 इंटू 2, तो कितना आ गया ये 1 माइनस 6 कितना हो गया -5, ये -5 हो गया। सेम ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 9 -8 हो गया यहाँ पे। अब यही ऑपरेशंस में राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करूँगा। तो राइट हैंड साइड पे भी सेम ऑपरेशंस हम लोग अप्लाई करेंगे। तो भाई यहाँ पे देखो 0 माइनस 3 इंटू, ये वाला एलिमेंट भी 0 ही है, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही आएगा ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो 0 माइनस 3 इंटू 1, तो ये कितना आ गया -3। ऐसे ही 1 माइनस 3 इंटू 0, तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो दोनों साइड मैंने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। तो देखो फर्स्ट कॉलम में जहाँ जहाँ 0 चाहिए था वहाँ 0 बन गया। अब आते हैं सेकंड कॉलम पे। सेकंड कॉलम में मुझे यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इस ट्रिक के थ्रू करना इजी रहेगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, यहाँ पे 0 कैसे आएगा, तो देखो भाई यहाँ पे ना ये एलिमेंट आता है R1 में, ये एलिमेंट R1 में लाई कर रहा है ना। अब R1 में मैं कैसे चेंज लेके आऊँ कि यहाँ पे 0 बन जाए, तो देखो R1 वैसे क्या वैसे -2 इंटू R2, भाई देखो यहाँ पे 1 था ना, तो मैंने यूज़ किया इसको, मैंने क्या किया, अब देखो इस ऑपरेशन को अप्लाई करता हूँ, समझ में आएगा अभी। R2 को तो देखो छेड़ना ही नहीं है ना, R3 को छेड़ना है, R3 पे भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया मैंने, ऑपरेशन तो सिर्फ R1 पे अप्लाई हुआ, ठीक है। अपोजिट साइड में भी मैं इन दोनों को वैसे के वैसे लिख देता हूँ। अब देखो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाओ दोबारा से फर्स्ट एलिमेंट पे, R1 क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ लिखते हैं 1, फिर -2 इंटू R2 क्या है, R2 यहाँ पे देखो क्या है 0, तो कितना आ गया 1 आ गया दोबारा से। यहाँ पे देखो R1 क्या है 2, फिर -2 इंटू R2 क्या है 1, तो ये क्या आ गया 0, तो यहीं तो 0 चाहिए था, बन गया 0, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे देखो R1 3 -2 इंटू 2 -1, ठीक है। सेम ऑपरेशन अपोजिट साइड पे अप्लाई करूँगा, 0 -2 इंटू 1, तो -2 हो गया। ऐसे यहाँ पे 1 -2 इंटू 0, तो ये तो 1 ही रहेगा, और ऐसे यहाँ पे 0 -2 इंटू 0, तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस अप्लाई कर दिए मैंने यहाँ पे। अब देखो अब क्या करना है भाई, अब जो मेरा C2 है ये कॉलम 2, इसमें यहाँ पे 0 चाहिए एक तो, और दूसरा ये वाला एलिमेंट 0 होता है, ये वाला, तो ये भी 0 बनाना है मुझे। अब इसको कैसे 0 बनाऊँ ये सोचना पड़ेगा मुझे। ये एलिमेंट आता है R3 में, ठीक है, R3 में लाई करता है ये एलिमेंट, R3 में, तो भाई R3 में आता है ये एलिमेंट, R3 में चेंज लेके आना है मुझे। भाई R3 में क्या चेंज लेके आऊँ कि ये 0 बन जाए, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R3 प्लस 5 इंटू R2। भाई देखो ये ऑपरेशन लगाने से क्या होगा, अप्लाई करके दिखाता हूँ ये ऑपरेशन मैं आपको। भाई R1 में कोई चेंज नहीं आने वाला, R2 में भी चेंज नहीं आने वाला, R3 पे ऑपरेशन लगाया था हमने। तो देखो सबसे पहले ये वाला एलिमेंट R3 0 है, फिर प्लस 5 इंटू R2 वो भी 0 है, तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट है -5, फिर प्लस 5 इंटू 1, तो ये देखो क्या बन गया, ये 0 बन गया ना, ये यहाँ पे तो 0 चाहिए था मुझे, बन गया 0, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना आप जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे -8 इंटू 5 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -8, ये हमारा प्लस था, -8 प्लस 10 हो जाएगा, तो +2, ठीक है। तो यहाँ पे +2 आ गया, तो यहाँ पे भी देखो 0 बन गए। अब यही सेम ऑपरेशन मैं यहाँ अप्लाई करूँगा,
फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, -2 1 0 वैसे का वैसे। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड रो में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो 0 + 5 × 1 तो 5 आ गया। ऐसे ही -3 + 5 × 0 तो भाई -3 ही रहेगा। और ऐसे ही 1 + 5 × 0 तो वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब देखो भाई सेकंड रो में भी, सेकंड कॉलम में भी जहाँ जहाँ 0 चाहिए था बन गया। अब आते हैं थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम में मुझे देखो ये वाला और ये वाला एलिमेंट 0 चाहिए होता है, ये वाला और ये वाला एलिमेंट, ये दोनों, ठीक है। तो इन दोनों को कैसे 0 बनाऊँ अब ये सोचना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इन दोनों को। तो देखो भाई सबसे पहले इस एलिमेंट पे आते हैं। इस एलिमेंट पे ये एलिमेंट R1 में लाई करता है ना, R1 में। अब देखो माइंड में एक चीज़ ये आती है कि R1 में यहाँ पे क्या है, ये -1 दे रखा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जब R1 दे रखा है तो R1 वैसे के वैसे, और प्लस कर दूँ मैं R2/2। देखो ऐसा करने से होगा क्या, पहले सोच लेते हैं। देखो ये वाले एलिमेंट पे मैं सोच रहा हूँ, ये ऑपरेशन अगर मैं लगाऊंगा तो देखो क्या होगा, R1 की जगह क्या आएगा, -1 आएगा ना, -1, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस R2 क्या हो जाएगा, 2। तो ये क्या आ जाएगा, -1 + 1 0 बन जाएगा। यहाँ पे 0 बनाना ही था मुझे, बन जाएगा। लेकिन यही ऑपरेशन अगर देखो मैं यहाँ पे भी तो लगेगा ना, ये भी तो R1 में आता है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला 0, ये भी तो R1 में आता है ना। तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा ये ऑपरेशन फिर मुझे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, R1 की जगह 0 है और प्लस R2 की जगह 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा। मतलब ये 0 हट जाएगा मेरा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब मैं R1 में अभी पंगे नहीं ले सकता। R1 में अगर मैंने ऑपरेशन लगाने की कोशिश की तो ये वाला एलिमेंट अभी चेंज हो जाएगा। R1 को R2 के थ्रू मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। R2 को यूज़ करके मैं चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, यही ऑपरेशन अगर मैं यहाँ पे R3 के थ्रू लगाऊँ ना तो हो जाएगा। पता क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 है, इसलिए हो जाएगा, ठीक है। R2 के थ्रू क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं था ना, इसलिए नहीं हो पा रहा था। तो ये सब हमें प्रैक्टिस करके समझ में आएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा दिमाग चलेगा, उतना ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब देखो मैं यही ऑपरेशन R3 के थ्रू लगाऊंगा, R1 goes to R1 + R3/2, क्योंकि वहाँ पे भी तो देखो 2 था ना, तो सेम ऑपरेशन लगाऊंगा। अब देखो होगा क्या इस ऑपरेशन को अप्लाई करके, R1 में ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, R2 वैसे का वैसे, R2 में कोई चेंजेस नहीं, R3 में भी कोई चेंजेस नहीं। तो R1 पे ऑपरेशन लगाते हैं। अब देखो ध्यान से, R1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ। R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, तो R1 वैसे का वैसे, फिर प्लस R3/2, R3 का एलिमेंट क्या है, 0, 0/2, तो 1 ही आ गया दोबारा से घूम फिर के। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करूँगा। देखो ये वाला एलिमेंट भी 0 है, ये वाला एलिमेंट भी 0 है। जब ऑपरेशन लगाऊंगा तो 0 ही आएगा, ठीक है, जब ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, क्योंकि 0 + 0/2 0 ही होगा। ऐसे ही यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, देखो -1 प्लस R3 का एलिमेंट क्या है, 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। 0 चाहिए था, यहाँ पे बन गया 0, ठीक है। सेम ऑपरेशन अपोजिट साइड अप्लाई करूँगा अब मैं, सेम टू सेम। तो भाई R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे R2 में कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे। तो देखो भाई यहाँ पे 1 0 0 वैसे का वैसे, इसके बाद यहाँ पे 5 -3 1 वैसे का वैसे, और यहाँ पे R1 में हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो देखो ऑपरेशन क्या अप्लाई किया हमने यहाँ पे, R1 का एलिमेंट क्या है हमारा, -2, तो -2, फिर उसके बाद प्लस R3/2। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 2 -4 + 5, तो ये हो गया 1/2, यहाँ लिखते हैं 1/2, ठीक है। सेम ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, 1 था ना, तो देखो भाई यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1, और फिर क्या करना है मुझे, प्लस, और फिर R3/2, R3 कितना था, -3, तो -3/2, तो ये 1 -3/2 हो गया, 1 -3/2। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लेंगे 2 -3, और ये हो जाएगा -1/2, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया -1/2, और सेम ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो भाई ये एलिमेंट हमारा क्या कितना था, 0, तो 0, फिर हमें क्या करना है, प्लस R3/2, तो 0 प्लस R3 का एलिमेंट क्या है, 1, तो 1/2, तो ये 1/2 आ गया हमारे पास, ठीक है, ये भी 1/2 आ गया। तो देखो भाई यहाँ तक हो गया। अब मुझे सिर्फ ये वाला एलिमेंट 0 बनाना रह गया, ठीक है। बाकी जहाँ जहाँ 0 चाहिए था हर जगह 0 बना चुका हूँ मैं। यहाँ पे 0 लेके आना है मुझे, यहाँ पे। तो देखो भाई ये तो बहुत ईजी है, ये एलिमेंट R2 में है, R2 में।
अब देखो यहाँ पे ना मैं ऐसा कर सकता हूँ कि R2 में से मैं माइनस कर दूँ R3। ऐसा करने से क्या होगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। ठीक है, इजीली हो गया ना। तो R1 में तो देखो कोई चेंज नहीं आएगा, R3 में भी कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कहाँ आएगा, सिर्फ R2 में। तो 0 - 0 0, 1 - 0 1, 2 - 2 0। सेम ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करूँगा। R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R3 में कोई चेंज नहीं आएगा, और R2 में क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 1 - 5 -4, 0 - -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 0 - 1 तो -1। ठीक है, ये ऑपरेशन अप्लाई हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखा जाए तो ये वाला जो मेरा मैट्रिक्स है ये एक तरीके से पूरा का पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। बस यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, R3 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, R3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, R3 को 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो ये मैंने सेकंड वाला अपना जो मैंने ऑपरेशन आपको सिखाया था, किसी भी रो को हम एक नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं आएगा, और थर्ड रो में 0/2 0, 0/2 0 और 2/2 1। सेम ऑपरेशन हम अपोजिट साइड अप्लाई करेंगे। ये 1/2 रहेगा, ये -1/2 रहेगा, और ये भी 1/2 रहेगा। यहाँ पे -4 3 और -1 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/2 -3/2 और 1/2। ठीक है, और ये ए वैसे का वैसे। अब देखो ये हमारे पास क्या कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यही तो करना था हमको। अब ए इनवर्स हमारा क्या होगा, ये वाला मैट्रिक्स ए इनवर्स होगा। तो ये ए इनवर्स निकल गया हमारा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मतलब यहाँ पे मैंने आपको एक तो ट्रिक भी बता दिया सॉल्व करने की, जिससे थोड़ा इजीली कम स्टेप्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इजीली। ठीक है, और प्लस यहाँ पे अब चाहिए क्या भाई, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा जल्दी ये जो है आप सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए। प्रैक्टिस की जितनी कमी रहेगी उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो बार बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करो। 3.4 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर दो एकदम। ठीक है, बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करो, रोज के थ्रू भी सॉल्व करो, कॉलम्स के थ्रू भी सॉल्व करो। वैसे पेपर में आपको वो स्पेसिफिकली बताएगा नहीं कि रोज के थ्रू करना है या कॉलम्स के थ्रू, वो आपकी मर्जी है, लेकिन प्रैक्टिस आप इतनी कर लो कि भाई दिक्कत आए ही ना कहीं पे। ठीक है, तो ये आपका था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बढ़िया तरीके से हो चुका है।